गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय क्लास। मैं ज्योति मिश्रा आज शिक्षक दिवस के मौके पर अपनी फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, जो होम साइंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटिव है। तो मैं सबसे पहले होम साइंस का मुख्य पार्ट जो है फूड एंड न्यूट्रिशन, उससे मैं अपना फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए, जो भोजन एवं पोषण, यहाँ पे जैसे कि लिखा भी है तो आप देख सकते हैं कि भोजन एवं पोषण। भोजन हमारे बेसिक नीड्स है, जो हमारे बेसिक नीड्स हैं भोजन, वस्त्र और मकान, उसमें से एक भोजन भी है जो हम डेली खाते हैं पीते हैं। अगर हम लोग से पूछा जाए कि भोजन क्या है, तो हम लोग तो उनके जो हम खाते हैं पीते हैं वही भोजन है। तो ये भोजन कभी चटपटे भोजन है, हम लोग चटपटे भोजन खाते हैं, चाट फुल्की चाउमीन ये सब भी खाते हैं। तो ये क्या चीज़ें जो हम खा रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अपने इस सब्जेक्ट पढ़ते हैं न्यूट्रिशन में कि जो चीज़ें हम खा रहे हो हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसान है, इस चीज़ की हमारे शरीर को ज़रूरत है कि नहीं है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अपने सब्जेक्ट में उस कब कितनी मात्रा में किस प्रकार से खाना है, कब कब खाना है और कितनी कितनी मात्रा में खाना है, ये सब चीज़ें को ध्यान में रखते हुए हम लोग न्यूट्रिशन को पढ़ते हैं। तो फिर सबसे पहले न्यूट्रिशन को समझने से पहले हम देखते हैं कि पौष्टिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम भोजन खाते हैं ना, तो देखते हैं कि भोजन पौष्टिक है कि नहीं है। तो इस चीज़ को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या होता है पौष्टिकता की। हाँ, एक भोजन की पौष्टिकता की संरचना क्या होता है? पौष्टिकता की संरचना, पौष्टिकता की संरचना, संरचना या फिर संकल्पना। पौष्टिकता की संरचना या संकल्पना होती क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या सोचते हैं, शरीर के निर्माण और विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए हमें इसकी जरूरत होती है। क्या होती है? शरीर के निर्माण एवं विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए, शरीर के निर्माण एवं विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए इसकी आवश्यकता होती है। क्या किसकी आवश्यकता होती है? तो ये देखिए, उसके किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, हम कैसे पूर्ति होती है इसकी? ऊर्जा की आवश्यकता जो इसकी पूर्ति कैसे होती है, हमें शक्ति कैसे मिलता है? तो हमारा आंसर होगा कि भोजन। देखिए, भोजन आ गया ना, भोजन आ गया कि पौष्टिकता की संरचना संकल्पना, जो हम पौष्टिकता की संरचना संकल्पना करेंगे, फिर उसके शरीर के निर्माण जैविक क्रियाओं की जरूरत पड़ेगी, जैविक क्रियाओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। आ गया भोजन। हम लोग सोचेंगे कि भोजन क्या है, हम लोग से पूछे जाए भोजन क्या है तो क्या बताएंगे? हम लोग यही बताएंगे जो हम खाते पीते वही भोजन है। हाँ, तो भोजन वो है, भोजन वह सभी ठोस एवं तरल पदार्थ हैं जिन्हें हम खाते व पीते हैं, जिससे आसानी से और वो जो आसानी से पचाया जा सके, जिससे शरीर को ऊर्जा, पोषण, उष्णता ये सब चीज़ें मिले, जिससे शरीर की ऊतकों की वृद्धि, मरम्मत इत्यादि हो। वही जो हमें एक लाइन में हम कह सकते हैं, जो हमें पोषित करे, वही भोजन या पोषण है। ठीक है, तो हम भोजन, अगर कोई पूछेगा भोजन क्या है, तो हम लोग जान गए ना कि भोजन क्या है? जो हमारे शरीर की समस्त जरूरतों की पूर्ति करे, हमारे शरीर को पोषित करे, वही पोषण या भोजन है। ठीक है, इतना समझ में? तो चलिए, इतने के बाद अब हम देखते हैं कि पोषण क्या है। भोजन तो आ गया समझ में ना, तो अब हम देखते हैं कि पोषण क्या है। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। हम देखते हैं न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन, चलिए देखते हैं न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। पोषण क्या है? तो हम यही कहेंगे कि शरीर की जटिल रासायनिक क्रिया
शरीर की जटिल रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करना ही पोषण है। क्या कहेंगे? शरीर की जटिल रासायनिक क्रियाओं, शरीर की जटिल रासायनिक क्रियाओं को क्या करना? रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करना, रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करना पोषण है। ठीक है, अब हम ये भोजन और पोषण तो समझ गए ना कि भोजन और पोषण क्या है। तो ये भोजन और पोषण, हाँ तो पोषण तो हो गया। तो हम क्या करेंगे? जो रासायनिक क्रिया, क्या आ गया यहाँ पे हम एक लिखे हैं ना कि रासायनिक क्रिया। तो हम देखते हैं रासायनिक क्रिया। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि रासायनिक क्रिया, रासायनिक क्रिया। हाँ, हम सोचेंगे रासायनिक क्रिया क्या है। तो रासायनिक क्रिया विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्वों की जो आवश्यकता होती है, विभिन्न प्रकार के, आप लोग को समझाते हैं, विभिन्न प्रकार के रासायनिक, विभिन्न प्रकार के रासायनिक या फिर क्या कह सकते हैं कि पौष्टिक तत्वों की जो आवश्यकता होती है, विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि किसी अस्थिमज्जा, पाचन, अस्थिमज्जा पाचन अवशोषण के लिए, अवशोषण, हमारे शरीर में सारी क्रियाएं होती हैं, अवशोषण, उसके बाद जिससे हमें पोषण मिलता है। क्या होता है? विभिन्न शरीर की जटिल रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करना पोषण है। तो विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्वों की हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। किस लिए आवश्यकता होती है? अब हम सोचेंगे पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है कि अस्थिमज्जा पाचन और शोषण, इन सब के लिए हमें पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिससे हमें पोषण मिलता है। पोषण मिल गया तो ये सब तो ठीक, ये सब तो पोषण भोजन कि पोषण क्या है, भोजन क्या है, ये सब हो गए। अब हम देखते हैं कि ये जो हम भोजन खाते हैं ये हमारे शरीर में क्या हानिकारक, लाभदायक है। ये भोजन हम अगर संतुलित मात्रा में खाएंगे तो हमारे शरीर के लिए लाभदायक रहेगा, नहीं तो हानिकारक। तो हम अब देखते हैं संतुलित आहार क्या है। सब भोजन को खाना तो ठीक है, लेकिन उसे संतुलित मात्रा में खाना चाहिए। संतुलित आहार, हम देखते हैं संतुलित आहार को क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। तो हम बैलेंस डाइट मतलब क्या है? ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के पौष्टिक तत्वों की मात्रा बराबर होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट, मिनरल, ये सब चीजें बराबर हमारे शरीर के अकॉर्डिंग हो, तो वही हमारा संतुलित आहार होता है। बैलेंस्ड डाइट। तो हम संतुलित आहार पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे खत्म करते हैं। अब 1 घंटे बाद हम इस संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे।